What is death? Based on Hindu mythology. What is death वाला क्वेश्चन गूगल पे सर्च करने के बाद एक सिंपल सा आता है कि when all the vital organs stop working results in death. बट हिंदू माइथोलॉजी और बाकी सब धर्मों ने एक अलग एस्पेक्ट रखा है कि व्हाट इज डेथ को आंसर उन्होंने दिया है जो गूगल नहीं दे पाया। आजकल के साइंटिस्ट इस चीज़ में काम करने में जुटे हैं कि हम लोग की डेथ ना आ सके और हमारी एजिंग बढ़ सके। बट इस चीज़ को आंसर हमारे हिंदू माइथोलॉजी ने दिया है कि कैसे एज बढ़ भी सकती है और साथ साथ में रिजल्ट क्या करता है और आफ्टर डेथ क्या होता है। हिंदू माइथोलॉजी ने ये भी आंसर किया है कि क्या होता है ड्यूरिंग डेथ। बाकी सब धर्मों ने अलग अलग कहानियाँ सुनाई हैं और दे आर टारगेटिंग टू वन एंड स्पेसिफिक थिंग कि क्या है डेथ को। उन्होंने इतने पुराने ज़माने में ये आंसर ढूंढ लिया था और कहा जाता है कि अभी आते वाले जितने भी इन्वेंशंस होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे हिंदू मुस्लिम और सारे जितने धर्म हैं उनसे कोरिलेटेड चीज़ दिख रही है। तो अगर हमारा पास्ट इतना सच है तो इसका आंसर देने के लिए हम लोग हिंदू माइथोलॉजी को ठीक से जानते हैं और इसका आंसर बताते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड मैं हिंदू माइथोलॉजी से दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से रखा गया है और एक तरीके से ये प्रमाण होगा। तो जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा ये हमारे परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता से होगी, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं कि व्हाट इज डेथ। डेथ के एस्पेक्ट सब लोग अलग अलग देते हैं बट हमारे परम पूजनीय कृष्ण भगवान जी ने इसको अर्जुन जी को बताया था कि डेथ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वन बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रेवल होती है। अब ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें पूरा इंसान स्टार्टिंग से एंड तक एक चीज़ के लिए रेडी होता है। मतलब समझिए आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम डेथ है तो पूरी बॉडी कभी चेंज नहीं होती। मतलब उन्होंने बोला कि जैसे हमारे अंदर उन्होंने एक आत्मा का निवास बोला, पूरी बॉडी आत्मा है और आत्मा की जो बाहर है ये शरीर है। ये जो पूरा शरीर है, शरीर समय के साथ ढलता जाएगा और डेथ को कोई बीट नहीं कर सकता। उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि डेथ कोई बीट नहीं कर सकता और साथ साथ में ये भी बोल दिया कि जो डेथ होती है वो एक आखिरी पड़ाव होता है जिसमें आपकी जितने भी पुण्य और जितनी भी बुराइयां हैं सब कैलकुलेट करके आपका पुनर्जन्म डिसाइड होगा। तभी कृष्ण जी अर्जुन से बोला था कृष्ण जी ने कि आप ये चीज़ समझिए, आप मानव नहीं हैं, आप एक आत्मा है। आत्मा कभी भी समय के साथ बदलती नहीं है, बस वो अपना कर्म करती रहती है। शरीर बच्चे का हो या बूढ़े का हो जाए, आत्मा एक रहती है और वो लास्ट डेथ इज द एग्जाम ऑफ दैट आत्मा, दैट सुपर नेचुरल पावर। जैसे कहते हैं एनर्जी, जो एनर्जी है आपके अंदर, एक एनर्जी है, वो एनर्जी कभी चेंज नहीं होती। जब पैदा होते हैं अंत तक का वही एनर्जी चलती रहती है। अर्जुन जी को ये भी बताया गया था कि अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ चुभाई जाती है, हम लोग कोई भी चीज़ चुभाई जाती है तो उससे लाख गुना दर्द हम लोगों को डेथ के समय होता है। अब काफ़ी लोग हिंदू माइथोलॉजी में इसको इस तरह डील करते हैं कि हम लोग एक नींद की पोजीशन में हैं। अगर नींद में हम लोग सो गए और कभी उठे ही नहीं, दैट इज़ ऑल्सो डेथ कहा जाता है ये भी। बट अर्जुन जी को कृष्ण जी द्वारा यही बताया गया था कि इतना दर्द प्राप्त होता है। अच्छा, बॉडी को छोड़ने वाला जो शरीर होता है, ऐसे कहते हैं जो हम लोग के अंदर एनर्जी है उसको जब वो छोड़ा जाता है तो वो एक अलग शरीर बनता है, उसको कहते हैं यातना शरीर। यातना शरीर हमारी बॉडी को क्यों छोड़ता है? क्योंकि जिस समय हमारी डेथ होती है इतना ज़्यादा पेन होता है। कृष्ण जी ने ये चीज़ बताई थी, इतना ज़्यादा पेन होता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, सब चीज़ें बहुत तेज़ से जलाने लगती हैं, शरीर से वो एनर्जी जो होती है वो बाहर पीड़ा के मारे निकल जाती है और ये शरीर वातावरण में आ जाता है। ये यातना शरीर में एक और बहुत ही स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, इसकी कभी डेथ नहीं होगी। हमारे में अगर एक पिन छुआ दिया जाए और बहुत दर्द होता है, यातना शरीर में जितना भी दर्द दे दिया जाए, दर्द 10 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा होगा, बट कंडीशन है डेथ नहीं होगी।
दैट इज़ यातना शरीर। जब हमारी बॉडी से यातना शरीर को हमारी एनर्जी बाहर निकलती है ड्यूरिंग डेथ, ये भी कहा जाता है कि पिंडदान देना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से क्या होता है, पिंडदान करीबन 10 होते हैं और 10 से जितने भी पिंडदान होते हैं हर एक से एक एक अंग यातना शरीर का बनता है। यातना शरीर का जो भी अंग होता है वो पिंडदान से बनता है। पहले पिंडदान में हमारा सिर बनता है, दूसरे में हमारे आँखें, कान, नाक, ये सब बनता है, और तीसरे वाले पिंडदान में हमारा छाती और ये सब बनता है। और नीचे जाते जाते और पिंडदान आ जाता है। 10वां पिंडदान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, खाना पीना पिंडदान। लास्ट वाला जो होता है वो खाने पीने के लिए होता है, ताकि हमारी वो जीवात्मा जिंदा रहे। अभी पिंडदान से जो शरीर पूरा हुआ है, अब यमलोक में उसको बुलाया जाता है, यमपुरी कहा जाता है उस जगह को, है ना। और दूत आते हैं, 2 दूत आते हैं, एक उस शरीर को लेने के लिए जो 13 दिन के पिंडदान 10 पिंडदान से बनता है, उसको लेने आते हैं और उसको उस तरह से ले जाते हैं जाकि सबसे ज़्यादा पीड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कभी बंदर को पकड़ते हुए किसी मतारी को देखा होगा तो बंदर पकड़ता है, क्योंकि ज़बरदस्ती ले जाता है, उसका मन नहीं होता। इस तरह से वो 2 यमदूत लेकर जाते हैं उसको। कहा जाता है कि यमपुरी यहाँ से 86,000 मील दूर है, मतलब अगर कन्वर्ट करें तो 11 लाख किलोमीटर। तो दोनों यमदूत जो हैं वो उस शरीर को उठाते हैं और उसको झटपटाते हुए हमारे यमपुरी लेके जाते हैं। यमपुरी में लेके जाते हैं और सबसे ज़्यादा पीड़ा देने की कोशिश करते हैं। ये यमपुरी जाने तक का समय जो है वो 348 दिन लगता है। 11 लाख किलोमीटर एक शरीर को लेकर 2 यमदूत लेके जाते हैं। यमपुरी जाने तक का 2 यमदूत उस शरीर को लेकर करीबन 16 पड़ाव लेकर जाते हैं। 16 पड़ाव आप प्लैनेट्स मान सकते हो, या 16 पड़ाव मतलब बाधाएं मान सकते हो, क्योंकि उन सब 16 पड़ावों में उस शरीर को इतना पीड़ा दिया जाता है कि वो खुद से कहता है कि जब मैं शरीर में था, जब मैं बॉडी में था, तो मैं कितना ज़्यादा अच्छी तरह रहता था, मैं कितनी ज़्यादा अच्छी तरह जूते पहनता था, मैं शर्ट पहनता था, मैं अच्छे खासी ज़िंदगी जीता था, मैं लग्जरी से लग्जरी गाड़ियाँ खरीदता था, लग्जरी से लग्जरी जूते पहनता था, और यहाँ पर मुझे पीड़ा झेलना पड़ रहा है। ये जो रास्ता मैं बता रहा हूँ, ये उसने दुष्कर्म करे हैं तभी ये रास्ता मिला है। मैं बताऊँगा एक अच्छे इंसान का रास्ता कैसा होता है। जब 2 यमदूत वहाँ पे जाते हैं शरीर को लेकर, यमराज सामने खड़े होते हैं। यमराज का, अगर आप बुरे इंसान हैं तो यमराज बहुत ज़्यादा डेंजरस, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी सींगें और बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखते हैं। और वो इंसान जो शरीर होता है वो बहुत डर जाता है, अंदर से कांप जाता है, डर जाता है, कहता है मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कैसी ज़िंदगी जीता था, मैं कहाँ रह रहा हूँ मैं। यमपुरी में वो आ जाता है, यमराज सामने खड़े होते हैं। यमराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं और चित्रगुप्त से कहते हैं इसका सब लेखा जोखा निकालो। लेखा जोखा सब निकाला जाता है, और लेखा जोखा में अगर उसमें कोई भी गलतियाँ ज़्यादा निकलती रहती हैं तो उस हिसाब से उसको दंड दिया जाता है, उसके बाद शरीर दिया जाता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई शराब पीने वाला व्यक्ति वहाँ पर गया, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के बेसिस पे शराब पीना गलत है, अगर वहाँ किया तो कहा जाता है कि दूत उसको उठा के ले जाते हैं, लोहा पिघलाकर उसका मुंह जबड़ा दोनों हाथों से खोलते हैं और मुंह में गरम गरम लोहा डाल देते हैं, ताकि वो एक ऐसा शरीर है जिसमें मर नहीं सकता, वो दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो इतना ज़्यादा दर्द, तो वो दर्द झेल ही नहीं पाता है, पीड़ा, तो उसको इतना दर्द हो जाता है कि कोई कह ही नहीं सकता। तो मैं इतना ही कहूँगा, देखो इसके बेसिस पे ही देख लो यार, गलत है ये काम। एक अच्छा इंसान वहाँ जाता है, अगर भक्ति पूरे समय किया है, भगवान को मानता है और बहुत तरीके डेडिकेटेड है, भगवान को मन से मानता है और पूजा करता है ना, क्योंकि पूजा मैं ये मानता हूँ, पूजा इज़ नॉट मतलब एक ड्यूटी नहीं है, एक मतलब साइलेंट मिलता है, एक अच्छा बिहेवियर मिलता है, उसके थ्रू ना एक ऐसी क्वालिटी मिलती है, लाइफ क्वालिटीज़ मिलती है, ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर पाओ। तो आप समझिएगा, अगर कोई ऐसा इंसान वहाँ गया, भक्ति ऐसा नहीं कि पंडित जी ही, बट कॉमन इंसान, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है वहाँ गया, तो कोई भी वो 16 पड़ाव में जो जाता है, 16 पड़ाव में कभी झेलना नहीं पड़ेगा, उसको नहीं झेलना पड़ेगा। वो जाएगा और यमराज का एक ऐसा रूप दिखेगा जो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से उनको बैठा कर खिलाया पिलाया जाएगा, सेवा कराई जाएगी और कहा जाएगा
उनको एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जब तक का वो अच्छा कर्म उनका ख़त्म हो जाता है तब तक स्वर्ग भेजा जाता है, मतलब स्वर्ग उनको भेजा जाता है। मतलब कितने भी समय उनको, जब तक मतलब हज़ारों लाखों साल, क्योंकि पहले के ज़माने मैं बताऊंगा, तो उस इंसान को भेजा जाता है स्वर्ग में और कहा जाता है लाखों साल तक वो वहीं रहता है, स्वर्ग का मज़े लेता है। और अगर दुष्कर्म होते तो दुष्कर्म ले लेता है, उसके बाद फिर से वो धरती पे वापस आ जाता है। तो यही है व्हाट इज़ डेथ बाय हिंदू माइथोलॉजी। एक बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने डील किया है और इस कहानी को सुनना भी बहुत लोगों को चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ ये पता चलता है कि यार हमारा बिहेवियर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा अभी तो नहीं, आफ्टर लाइफ काफ़ी कुछ हो सकता है। आपको क्या ही बताऊँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। देख सकते हो माइक कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइक मेरा काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, इस मोबाइल में काम ही नहीं करता, तो मैं मतलब टूटा फूटा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो चल रहा है। बट हाँ, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इस वीडियो को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाऊँ और हिंदू माइथोलॉजी के बेसिस पे व्हाट इज़ डेथ का क्वेश्चन ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि गूगल पर सर्च करोगे तो सिंपली एक ही चीज़ आती है कि वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद हो जाएँ तो रिजल्ट डेथ होता है। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, अगर बहुत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो, अगर तुमको लगता है कि इस चीज़ को जानने के लिए शेयर करना चाहिए तो भाई व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह छा दो और वीडियो शेयर कर दो। इस तरह की वीडियो के साथ मैं फिर से आता रहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।